ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले पाठ करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सब साथ में ही पाठ करते हैं, ठीक है। ओम अथ कैवल्योपनिषद अथ आश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच। अदीहि भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिसेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानसुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। क्या कहते हैं? न कर्मणा न प्रजया न धनेन। कर्म से, प्रजा से या धन से, इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्म से हम परम को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्यंतिक प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कर्म से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कर्म एक समय में शुरू होता है, एक समय में खत्म होता है। जिसकी मर्यादा समय की है, जिसकी मर्यादा स्थल की, स्थान की है, वस्तुत्व की मर्यादा है, हर जगह से जो मर्यादित है, ऐसा कर्म अमर्यादित मुक्ति कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो कर्म से अमरता की प्राप्ति माने पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और हम क्या करते हैं? अपने आप को आधा अधूरा मानकर, अपूर्ण मानकर, पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम अपूर्ण है, हमारे अंदर यह कमी है, तो फिर क्या करें? पद पैदा करो, किसी पद पर बैठ जाओ, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, स्वास्थ्य प्राप्त करो। स्वास्थ्य तो स्वस्थ तो है, लेकिन हमें बॉडी बनाना है, जिम चल रहे क्यों? सुंदरता और सुंदरता और निखार प्राप्त करो। ये सब कर्म से हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे में यह कमी है, हमारे अंदर यह खामी है। तो कोई भी कमी कर्म से कभी भी पूर्ण आज तक नहीं हुई किसी की, हमारी कैसे होगी? तो हमें पूर्ण होने की इच्छा ही क्यों हो रही है?
अगर कमी पूरी नहीं हो रही तो फिर पूर्ण होने की इच्छा हो क्यों रही है? क्यों हमें वही इच्छा होती है जो हमारा स्वरूप होता है, जो हमारा स्वभाव होता है। और जब तक हम अपने स्वस्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम पाँव पसार कर बैठ नहीं पाते। मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, जैसे समझो कि एक सगड़ी पर आपने पानी रखा गर्म करने के लिए, पानी उबलने लगा, अब आपने गैस बंद कर दिया, अब फिर देखो उसको तो पानी अंदर अंदर घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब गैस तो बंद है, फिर भी पानी क्यों घूम रहा है? क्योंकि पानी गर्म हो गया है। पानी का स्वभाव है ठंडा होना। जब तक वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह दौड़ता रहता है। हम भी इधर से उधर, उधर से इधर, दिन से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्यों दौड़ते रहते हैं? हम अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं। और अपना स्वभाव क्या है? सत चित्त आनंद स्वरूप है। हम अपना स्वरूप है सत्य स्वरूप, माने अमर, जो कभी मर ही नहीं सकता। पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। और हमें लगता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए तंदुरुस्ती के, वृद्धावस्था को टालने के, अमर होने के, लंबी आयुष्य के अनेक प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शरीर को नहीं संभालना चाहिए, लेकिन रामदेव के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। हम बूढ़े ही नहीं होंगे तो इससे क्या होगा? शरीर तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत और आएगी। पता है क्या आएगी? बहुत ज़्यादा कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं या सुबह में उठकर रामदेव के पीछे लग जाते हैं। इससे क्या होगा? शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन देहाध्यास इतना दृढ़ हो जाएगा कि जन्मों तक मुक्त नहीं हो पाएंगे। बड़ी मुश्किल तो यही है ना। शरीर जो मिला है मिला, अपने जीवन जियो सही ढंग से, बाकी जो होना है वो तो होना ही है। मेरे एक मित्र थे, मैंने एक बार कहा भी था, डॉक्टर वाड़ोदरिया राजकोट में, मेरे फैमिली डॉक्टर थे, मेरे मित्र भी थे। इतने सटीक जीवन जीने वाले, अर्ली इन द मॉर्निंग डेली ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, उठकर स्तोत्रगान, पाठ, गीता का अध्ययन, सब अत्यंत धार्मिक और सज्जन स्वभाव के। इससे ज़्यादा बहुत ईमानदार, कहने का मतलब, धार्मिक कह लो ना कह लो, लेकिन इतने ईमानदार। अब देखेंगे कि कोई दर्दी आया है, बहुत गरीब है, तो उसका चार्ज उस प्रकार से हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई अमीर आदमी आया तो जो होता है वही चार्ज लेंगे, और ज़्यादा लूट लेना ये नहीं। डेली सुबह में उठकर करेले का जूस पीना, चैत्र महीने में ये नीम के पत्ते इत्यादि का वो उबाल कर वो पीना। पूरा का पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मास्टर ऑफ आयुर्वेद थे। उसी प्रकार का शादी का सीजन जब शुरू होता है तो जाना तो पड़ता है कहीं ना कहीं, तला हुआ खाना भी पड़ता है। तो तय करते हैं कि इस पूरे सीजन में मैं 10 भजिया से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ऐसा फिक्स करते थे। तो आज आपके यहाँ आए तो 1 भजिया 2 खा लिया बस, बाकी नहीं, स्वीट इतनी ही खाऊंगा। अब उसकी अकाल मृत्यु कैसे हुई मैं आपको बताऊँ। अत्यंत डायबिटीज़ बढ़ गया। स्वीट तो खाते नहीं थे, डेली कसरत भी करते थे, वॉक पर भी जाते थे। 350-400 डायबिटीज़, और इतना बड़ा कि उसके पाँव में जो उंगलियां होती है वो सड़ने लगी, गैंग्रीन हो गया। एक रोग ऐसा नहीं था जो उसके शरीर में नहीं आया। और बहुत बड़ी नहीं, मतलब 50, 55 या 60 साल की उम्र में उसने देह छोड़ दिया। अब बोलो, तो जो होना है वो तो होना ही है। केयर रखनी है, बेदरकारी नहीं रखनी है, क्योंकि यह साधन है धर्म का। शरीर खलु धर्म साधनम, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे पड़े रहेंगे तो इतना नुकसान होगा। क्या होगा? देहाध्यास इतना दृढ़ हो जाएगा। देहाध्यास माने देह मैं हूँ, इसमें मैं बुद्धि करना, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। हमारी फसावट का, हमारे बंधन का कारण एकमात्र हमारी देहात्मा बुद्धि है। देहात्मा नहीं है, अनात्मा है, उसको मैं मान लेना आत्मा बुद्धि हो गई। तो इसलिए लोग कसरत तो करते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं, स्वामी जी आप योगा वोगा करते हो कि नहीं करते हो? आप कसरत करते हो? मैं करता हूँ, लेकिन अपने तरीके से। तो क्या तरीका है? तो मोबाइल में से ईयरफोन लगाकर प्रवचन सुनते सुनते वॉकिंग करो। कब वॉकिंग हो गया पता ही नहीं चलेगा, वॉकिंग भी हो जाएगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं सुनने का। तो इस तरह से कर्म से कभी अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी हम कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का पता नहीं है। तो न कर्मणा न प्रजया, प्रजा की माने पुत्र परिवार की सहायता से भी, अरे हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम इतने बड़े प्रतिष्ठित
परिवार से आ रहे हैं, राजा के परिवार से आ रहे हैं। आजकल भी है ना, बहुत राजा है, भावनगर में है, राजकोट में है, उतने रॉयल फैमिली से हम आते हैं, हम तो अपनी मुक्ति कर लेंगे, नहीं होगा। परिवार की सहायता से भी मुक्ति या तो पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं होती। उनको भी, अंबानी को भी पता है कि मुझ में कुछ कमी है, तभी तो वह दिन रात लगा रहता है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे क्या करना है, तो वो समाधि चढ़ाकर बैठ नहीं जाएगा, नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि हर एक को ये खलता है कि अभी कुछ कम है, अभी कुछ कम है, अभी कुछ कम है। चाहे कितना भी दौड़ो, 10 दिशा है, 10 दिशा में चाहे जितना भागना है आप भाग लो, आप अपने से दूर जाओगे। लेकिन जब अपनी अंदर की 11वीं दिशा खुलेगी, तब आप अपने को प्राप्त करोगे, तब सब छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। पुत्र परिवार की सहायता से, रॉयल फैमिली है, चाहे धनवान फैमिली है, चाहे प्रतिष्ठित फैमिली है, उसकी स्मशान यात्रा में 10 लाख लोग आए, वो भी अधूरा मरा, वो भी आधा अधूरा ही मरा, उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न हो। तो पुत्र परिवार की सहायता से पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। और न धने न, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, हर एक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम तो, हमें कोई सजा भी नहीं हो सकती, सबको पैसे खिलाकर मुक्त, ये सब हो सकता है। सांसारिक व्यवहारिक सत्ता में आप मुक्त रह सकते हैं, पारमार्थिक मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो ये 3 का मतलब क्या है, इस आगे फिर कहा क्या त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, तो फिर कैसे मिलेगी, तो इन तीनों के त्याग से मिलेगी। किसका त्याग से, इन तीनों के, माने धन छोड़ देना है नहीं, कर्म छोड़ देना है नहीं, परिवार से दूर भाग जाना है, पलायन कर जाना है, ये भी नहीं, इनकी ममता छोड़नी है, इसकी आसक्ति छोड़नी है। आसक्ति इतनी दृढ़ हो जाए तो उसको अतृप्ति समझ लो, उसको कहते हैं ऐषणा। ऐषणा त्रय का त्याग। कर्म का माने कर्म क्यों करते हैं हम, धार्मिक कर्म भी कर्म में ही आते हैं। यज्ञ किया, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए, 108 कुंडी यज्ञ, 1008 कुंडी यज्ञ, ऐसे होते हैं ना। परलोक में अच्छी हमें जगह मिले, पुण्य प्राप्त हो इसलिए, और समाज में भी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, तो लोक प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। तो लोकेशना का त्याग, प्रतिष्ठा और परलोक की अच्छी स्थान के लिए जो हमारी आसक्ति, हमारी कामना है, हमारी ऐषणा है, उसका त्याग, लोकेशना का त्याग। परिवार पुत्रेषणा का त्याग, और वित्त माने धन, तो वित्तेषणा का त्याग। ऐषणा का त्याग करना है, कहीं ऐसा नहीं कहा कि धन फेंक दो, ठीक है आपके प्रारब्ध में है उतना आएगा ही, इसका सदुपयोग करना दुरुपयोग करना वो आपके हिस्से है, आप जानो, आपका काम जाने, उसी के हिसाब से आपके बंधन और मुक्ति निर्मित होंगे। आएगा आपके प्रारब्ध में, पूर्व का पुण्य है तो सुख सुविधा आएगी। धन हमें सुविधा दे सकता है, धन हमें अनुकूलता प्रदान कर सकता है, सुख नहीं दे सकता महाराज। अगर सुख मिल गया होता तो अदानी ऐसे दौड़ धूप नहीं करते। अगर धन से सुख मिलता, तो पद से सुख मिलता, तो कोई प्रधानमंत्री पागल सा नहीं घूमता फिरता, बैठ जाता। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, राष्ट्रपति समझ लो, बड़ा प्रधान समझ लो, या यूनो का प्रेसिडेंट समझ लो, उसको भी असंतोष है, उसको भी लगता है कि अभी कुछ कम है, अभी कुछ बाकी है प्राप्त करना। तो इन तीनों की ऐषणा का त्याग करने से त्यागे नहीं के, त्याग करने से कुछ लोगों ने, एक माने कुछ लोगों ने, कौन से, परमहंस महात्माओं ने अमृतत्व की प्राप्ति की है। अमरत्व की प्राप्ति माने पूर्णत्व की प्राप्ति। सत्य चित्त आनंद हमारा स्वरूप है, सत्य माने अमरत्व, एक कह लो 3 ही आ जाएंगे। तो कई महात्माओं ने, कई परमहंसों ने आनसुहु माने प्राप्त किया है, अमृतत्वम आनसुहु, अमरता को प्राप्त किया है, पूर्णता को प्राप्त किया है। परेण नाकम निहितं गुहायाम। देखो ये नाकम शब्द समझने जैसा है। नाकम माने ये नाक वाली बात नहीं है, कम का अर्थ है सुख, और अकम माने दुख। जैसे ज्ञान अज्ञान और लगाकर उसका विरोधी हो जाता है ना। नाक माने सुख, कम माने सुख, अकम माने दुख,
न अकम, जहाँ सुख और दुख दोनों नहीं है, माने सुख ही सुख है, कोई दुविधा नहीं है, माने स्वर्ग। तो परेण नाकम, उससे भी पर, उससे भी महान कोई चीज़ है, क्या है? वह मैं हूँ, वह ब्रह्म है। वो कहाँ पर है? निहितं गुहायाम, मुझे हमेशा सदा सुखी रखने वाला अगर कोई है तो वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तो मैं हूँ। और वह कहाँ पर मिलेगा? निहितं गुहायाम, हृदय गुफा में छिपा हुआ है। निहित माने छिपा हुआ, ढका हुआ। तो उसको उगाड़ो, उसको खोलो, हृदय के दरवाजे खोल तो है पिया मिलेंगे। या माने जो प्रियतम है, हमें सबसे प्रिय क्या है? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवतु, मुझे मैं ही सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, बाकी सब इसके बाद आते हैं। तो मैं की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परम की प्राप्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? हृदय गुफा में से। हृदय कहाँ है? ऑपरेशन करके वो जो ट्रांसप्लांट करते हैं उस हृदय की बात नहीं है। हृदय माने हमारा जो अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको अत्यंत शुद्ध कर दो, अति शुद्ध विशुद्ध हो जाए, तब उसका नाम हृदय होता है। उसी में वह प्रकाशित होता है, अंतःकरण में। आप इसको मन कह लो, इसको चित्त कह लो, अंतःकरण कह लो, उसी में यह प्रकाशित होता है, अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ प्रतिबिंबित तो हो रहा है तो हर जगह व्याप्त। पानी हर एक जगह में है ना, जमीन में कहीं भी खोदो आप, पानी निकलेगा, कहीं 10 फुट, कहीं 50 फुट, कहीं 500 फुट, कहीं 1000 फुट, पानी तो निकलेगा। हमें पानी चाहिए तो कहाँ मिलेगा? जहाँ कुआं है वहाँ मिलेगा। तो हमें आत्म प्राप्ति करनी है। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। अब जो सर्वत्र है उसको कहाँ पकड़ेंगे हम? तो उसको आत्मा में हम प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं, वहाँ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। परेण नाकम निहितं गुहायाम। और आगे जो धन कहा ना, उसमें एक बात रह गई। 2 प्रकार का धन होता है, मानुष धन, मानुषवित्त और दैववित्त। 2 में से किसी धन से ये नहीं मिलने वाला। मानुष धन माने पैसा, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे पास मूल्यवान चीज़ है उसको धन कहेंगे। और दैववित्त माने हमारे पुण्य, हमारे बहुत पुण्य जमा हो गए तो हम मुक्त हो जाएंगे? नहीं, पुण्य भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, और भोगते वक्त गलती हो ही जाएगी, नए कर्म बन जाएंगे। तो हमें पाप भी नहीं चाहिए, हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, हमें मुक्त होना है। माने मुक्त होना है माने क्या? परिपूर्ण होना है, बस हमें पूर्णता को प्राप्त करना है। तो कहा कि परेण नाकम निहितं गुहायाम विभ्राजते, प्रकाशित हो रहा है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। यतये विशन्ति, विशन्ति माने प्राप्त हुए, कई यति उसको प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर कहाँ? हृदय गुफा में कई यतियों ने उसकी प्राप्ति की है। यत, जिसको यतयः माने यति, यति माने मुनि, जो यत्नशील है उसको यति कहते हैं, और मननशील है उसको मुनि कहते हैं। मुनि कह लो, यति कह लो। यत्नशील माने हम भी यत्नशील तो है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में भागे जा रहे हैं। परम की प्राप्ति का जो पुरुषार्थ कर रहा है उसको पुरुष कहते हैं। परम की प्राप्ति का जो यत्न करता है उसको यति कहते हैं। यत्न कह लो तो यति, प्रयत्न कह लो यति, और पुरुषार्थ कह लो तो पुरुष। वह पुरुष हम ही है, वह यति हम ही है। हमें पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए दौड़ धूप तो मचा रखी है। हमें अपना स्वरूप सानिध्य चाहिए, स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं है। हमें लगता है कुछ कम है, धन कम है कमाओ, प्रतिष्ठा कम है कमाओ, पैसे कम है कमाओ, बड़ा बड़ा नाम होना चाहिए, यश कम है प्राप्त करो, शरीर दुर्बल है मजबूत बनाओ। जहाँ हमें कमी दिखती है ये सब अनात्मा है। अनात्मा माने मिथ्या भ्रम है। ये तो क्या कहते हैं, वो प्रतिबिंब है या तो परछाई है। परछाई को मजबूत कैसे कर पाएंगे? जो बिंब है उसको सही ढंग से पहचानना चाहिए ना। प्रतिबिंब को पहचानने से क्या होगा? ये सब पूरी दुनिया ये विवर्त है, अधिष्ठान रूप ब्रह्म का यह विवर्त है। विवर्त माने ब्रह्मवश जो दिख रही है वस्तु उसको विवर्त कहते हैं। जैसे अंधेरे में वो रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, हमें लगता है सांप, तो रस्सी में से सांप हमें क्यों दिखा? पैदा हुआ क्या? पैदा नहीं हुआ, हमें दिखा मात्र, भ्रम हुआ। तो ये सांप रज्जू का विवर्त है, रज्जू का विवर्त सांप है। उसी तरह ये पूरा जगत अधिष्ठान रूप परम चैतन्य अनंत चैतन्य का विवर्त है। अब उसको पकड़ने के लिए धुआं धुआं है, उसको पकड़ोगे कैसे? हाथ में आएगा? नहीं आएगा।
जो कोयला है उसको पकड़ो तो अग्नि प्राप्त होगा, धुआं पकड़ने से प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह यहाँ कहा कि न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। अब प्रश्न उठता है कि भाई जब शरीर को अनुकूल सुविधा मिलती है, जैसे गर्मी है तो हमें पंखा मिला तो सुख तो होता है ना, अनुकूलता मिलती है, सुविधा मिलती है, तब सुख होता है। मन को रंजन मिलता है, कोई जोक कहे तो कितने हम खुश हो जाते हैं, कोई दृश्य देखा, सिनेमा देखा, टीवी का सीरियल देखा, अपनी पसंदगी का कोई अनुपमा जो भी है, ऐसा कुछ आता है ना, बहुत प्रख्यात हुआ है, मैंने सुना है नाम, देखा नहीं कभी। तो मन को रंजन मिलता है, या कोई मधुर संगीत सुनाई देता है, मनपसंद गीत कोई सुनाई देता है, तो खुशी तो होती है, सुख तो मिलता है। और बुद्धि को यश मिलता है, कोई हमारी प्रशंसा करे वाह बहुत बुद्धिमान आदमी है, बड़े विद्वान व्यक्ति है, तो हमें खुशी तो होती है। अहंकार को पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है, तो सुख की अनुभूति तो होती है, वह क्या विषय में से नहीं आती। अगर पंखा नहीं है तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। आप कहते हो कि आप तो सुख स्वरूप हो, बाहर से सुख मिलने वाला नहीं है। अगर हम सुख स्वरूप है तो हमें हमेशा सुख का अनुभव क्यों नहीं होता? सुविधा मिलने पर ही सुख का क्यों अनुभव होता है? तो कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि जिस सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता का हम अनुभव कर रहे हैं वह निमित्त से प्राप्त हो रहा अपना ही सुख है। निमित्त पंखा बना है क्योंकि हमारी मन की विक्षिप्त अवस्था को उसने शांत किया। अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसा करते हैं और पंखा चालू कर दिया तो विक्षेप शांत हो गया। जब पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है ना, पानी स्वच्छ है लेकिन अभी हिलता डुलता है तो नीचे क्या पड़ा हुआ है दिखाई नहीं देगा। पानी एकदम शांत हो जाए तो नीचे कौन सी चीज़ पड़ी है हमें स्पष्ट दिखाई देगी। कोई शंख पड़ा है, कोई कोड़ी पड़ी है, कोई पैसा पड़ा है, रुपया पैसा पड़ा है, कोई फेंकते हैं ना नदी में दान करने के लिए, तो वो दिखता है शांत पानी में। जब नदी बहती है तो नहीं दिखता। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा लोहे का पतरा ऐसा यू आकार का बना कर रखते हैं। वो लड़के छोटे छोटे होते हैं ना, वो किनारे पर जाकर ऐसे रख देते हैं तो बीच का पानी है वो शांत हो गया। नदी बहती है, साइड में से जाएगी, ये रुक गया। अब देखेंगे कहाँ पर पैसे पड़े, वो उठा लेंगे। और मैग्नेट भी रखते हैं, लेकिन कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो मैग्नेट में नहीं पकड़ में आते। शायद 10 का सिक्का कुछ ऐसा बीच में निकला था, नहीं 5 का, तो वो पकड़ में नहीं आता था, अब तो बदल दिया। तो या तो फिर वो क्या करते हैं, पूरी रेती उठाकर छलनी में छान लेते हैं पानी में, तो पैसे रह जाते हैं, रेत बह जाती है। तो इस तरह से जब हमारा मन विक्षिप्त है, चंचल है, किसी आशा के कारण, अपेक्षा के कारण, कामना के कारण, अरे इतने दिन हो गए लड्डू नहीं मिला, लड्डू खाना। एक हमारे जब हम पढ़ते थे एक लेसन आता था, लाडूનું જમણ, कदाच आप कोई भीणा हशो, लाडूનું જમણ है। इसके ऊपर से एक सीरियल भी या तो पिक्चर भी बना था शायद। तो एक महात्मा थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता तो को लड्डू बहुत पसंद होते हैं। तो रोज में भोजन करते थे, कोई था नहीं, उसकी पत्नी शायद गुजर गई थी, मुझे पक्का तो याद नहीं, कुछ ऐसा था। उसने देखा अरे आज तो रविवार है, आज तो पूनम है, तो आज मिष्ठान होगा। तो अगले दिन देखा तो नियम वो लिखा था बोर्ड पर, लिखते थे उस समय रोज में कि कल लड्डू का भोजन होगा। तो इतना उसको लड्डू पसंद था, रात को सपने में भी आ रहा था। और जब भोजनालय की ओर जा रहे थे, रास्ते में उसको लड्डू पड़े दिखते थे, और लड्डू तो दिखते थे, उसके ऊपर का खसखस भी दिखता था, ऐसा वर्णन है। अब जब वहाँ गए, बैठे, तो उन्होंने ताना मारा, जो लॉज का मालिक था, लो लाभशंकर ऐसा कुछ नाम था, लो लाभशंकर जी आ गए, अब तो लड्डू की सत्यानाश कर देंगे, इतने खाएंगे। तो अपमान हुआ ना। तो उसका नहीं आज मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। अरे खाने थे, सपने में आ रहे थे, अब क्या करें, ऐसा बोल दिया। नहीं आज मैं क्यों नहीं खाऊंगा, आज मुझे डायरिया हुआ है तो मैं नहीं खा सकता, मैं सिर्फ भात खाऊंगा, रोटी भी नहीं खाऊंगा, भात खाऊंगा। अब आसपास वाले सब लड्डू खा रहे हैं, वो भात खा रहे हैं, इतना दुखी होते हैं। बहुत सुंदर लेसन था, सीरियल टीवी में भी आया था उसका नाट्य रूपांतर। तो मन में एक कामना जगी, तो
तो मन कितना विक्षिप्त हुआ। अगर उसको ताना नहीं मारा होता तो लड्डू खाने से कितना आनंद मिलता उसको, बहुत प्रसन्नता मिलती ना। तो लड्डू में से आनंद आया नहीं, अपने मन में जो विक्षेप था वह विक्षेप शांत हुआ तो अपने स्वरूप का सुख अनुभव हुआ। निमित्त लड्डू बना, निमित्त पंखा बना। हमारी जो भी कामना, हमारी जो भी इच्छा है, उस इच्छा के कारण हमारा मन अशांत रहता है। एक मिनट भी हमारा मन शांत नहीं रहता। देखो अंदर कोई ना कोई, मैंने कल कहा था ना, चिड़िया अंदर बोल रही है, चाहिए 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 चाहिए, पद चाहिए, पैसे चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, धन चाहिए, सब चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें? कुछ भी हो, हमें सब कुछ चाहिए। भरता ही नहीं ना ये क्या कहते हैं, कुआं। इसमें चाहे कितनी भी मिट्टी डालो, कितना भी अंदर डालते जाओ, ये कुआं भरता ही नहीं। चाहिए चाहिए, जब तक चाहिए है तब तक सुख अनुभव नहीं होगा। अब जिस वस्तु की चाहना हमारे मन में है, धन चाहिए और लॉटरी लग गई, हाँ मज़ा आ गया, कितना आनंद, कितनी खुशी होगी। तो पैसे आने से खुशी हुई? नहीं, पैसा निमित्त बना, लॉटरी का पैसा निमित्त बना। हमारे मन में जो चाह थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, लेकिन इतने से संतोष तो होगा नहीं। 1 लाख की लॉटरी लगी, इस ज़माने में लाख का क्या आएगा? 10 लाख की लगती तो मज़ा आ जाता। अब चलो 1 के 10 बनाते हैं, बिजनेस करते हैं। अब जब तक 10 नहीं होगा तब तक अशांति, जो सुख गया। तो ये सुख जो मिलता है वह हमारा ही सुख है। निमित्त चाहे कोई भी हो, कोई भी निमित्त बनता है। निमित्त क्यों बनता है? हमारी आकांक्षा, हमारी कामना के कारण हमें अपने सुख का अनुभव नहीं होता। उस कामना की जब पूर्ति होती है तब मन शांत होता है, तब अपने स्वरूप का सुख हम अनुभव करते हैं। सुख तो अपना स्वभाव है। अनित्य वस्तु में, अनात्मा वस्तु में, विषयों में, जगत में सुख है ही नहीं। वो देगा कहाँ पर? इससे भी आगे बढ़कर बात करें, उसमें सुख तो नहीं है, वह वस्तु ही नहीं है, वो भी मिथ्या है। वास्तव में वो है ही नहीं ना, वो तो मिथ्या, वो स्वप्न का है। स्वप्न में हमने लड्डू खाए, बड़ा मजा आया, जाग कर देखा कहाँ है लड्डू। या तो लड्डू खाकर सोए हैं और स्वप्न में भूख लगी, खाने को कुछ नहीं मिला, क्या करें, परेशान हो रहे, पेट यहाँ तक भरा हुआ है, लेकिन स्वप्न में दुखी हो रहे, करे मर गए रे, इतनी भूख लगी है, खाना नहीं मिलेगा तो मैं तो मर ही जाऊँगा, इतनी भूख लगी, और यहाँ तक भर कर पड़े हुए। स्वप्नवत है संसार, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं ये सपना है, संसार हमारे लिए एक सपना ही है, ये सत्य नहीं है। तो सुख वहाँ से कैसे मिलेगा? उसका स्वभाव ही नहीं है सुख, उसके पास है ही नहीं, उसके पास नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी मिथ्या है, वो भी भ्रमणा मात्र है, दिख रहा है नहीं, वास्तव में है नहीं। एक पेड़ का ठूंठ खड़ा है, हमें लगता है भूत, वहाँ भूत है ही नहीं, मिथ्या भ्रम हो रहा है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये सुख अपना स्वरूप है, विषयों में से नहीं आ रहा है। वह तो अपना सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता, उसके लिए कोई वस्तु निमित्त बनती है, और हमारे मन की शांति होने पर हमें स्वयं का सुख अनुभव में आता है। अच्छा, लेकिन अंदर से सुख आता है तो विषयों के अभाव में हमें आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? कुछ है ही नहीं समझो, तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए ना। कोई इच्छा भी नहीं है तब भी आनंद नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अध्यारोप कर रखा है कि विषयों में सुख है, वह मिलेंगे तभी सुखी होंगे। अगर पद, पैसा, प्रतिष्ठा है तो सुख मिलेगा। ये शब्द मुझे बार बार इसलिए याद आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसका रहस्य। जब मैंने साधना करने का सोचा, जब मैंने रिजाइन कर दिया आचार्य पद से, फिर मैंने सोचा कि चलो अब मात्र साधना करनी है, प्रवृत्ति मार्ग छोड़ना है, निवृत्ति मार्ग पकड़ना है। अच्छा, किसको निवृत्ति कहेंगे? उसकी व्याख्या तो पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए ना, तब निवृत्ति मानी जाएगी। तब हमने सोचा था कि आज से लेकर जब तक मैं जीऊँगा, ये शरीर रहेगा, तब तक मैं पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करूँगा। इसका नाम मेरे लिए निवृत्ति था। पद के लिए कुछ नहीं करूँगा, प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करूँगा, पैसे के लिए कुछ नहीं करूँगा, तो इसका नाम निवृत्ति। इसलिए मुझे ये शब्द बार बार याद आते हैं। तो वास्तव में है भी वही ना, और क्या है? हमें प्रतिष्ठा, यश चाहिए, या तो कोई ओहदा चाहिए कि भाई इस संस्था का प्रेसिडेंट बना दो, इस संस्था का वो बना दो। हमें भी एक ऑफ़र, कई ऑफ़र हुए थे वैसे कि स्वामी जी इस आश्रम में आ जाओ, आप संभालो इसको। नहीं महाराज, हमें नहीं संभालना,
बहुत हमने संभाल लिया, अब अपने आप को संभालना है बस। अपने आप को संभाल लो, जगत संभल जाएगा अपने आप। बाकी कहीं से भी पकड़ो के हाथ में आएगा नहीं। ये मिथ्या धुएं की तरह, धुएं की लकीर को पकड़ने जाएंगे, धूप बत्ती से निकलती है ना, ऐसे धुएं की लकीर निकलती है, उसको पकड़ने जाओ, पकड़ने आएगी क्या? नहीं आएगी महाराज। अपने आप को पकड़ो, सब पकड़ में आ जाएगा, पूरा जगत पकड़ में आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। अपने आप को पकड़ लो, बस इतना भर करना है। लेकिन वो तो हमें दिखता नहीं, अज्ञान है ना, अज्ञान के पर्दे के पीछे ये सब बातें छिपी हुई है। तो कहा कि हमने अध्यारोप कर रखा है कि विषय में सुख है। 5 इंद्रियों के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें सुख है। ये हमारा अध्यारोप ही हमें वहाँ से सुख की अनुभूति कराता है, दिखता है वहाँ हमें। इसलिए कुछ विषय नहीं होते तब सुख की अनुभूति क्यों नहीं होती, ये बात सही नहीं है। जब हम सो जाते हैं बिल्कुल गाढ़ निद्रा में, तब वहाँ क्या होता है, कौन सा विषय होता है? कोई दृश्य दिखता है क्या? नहीं। कोई शब्द सुनाई देते हैं? नहीं। कोई सुगंध आती है? नहीं। कोई स्वाद मिलता है? नहीं। कोई मुलायम स्पर्श वहाँ पर अनुभव में आता है? नहीं। फिर भी सुबह में उठकर हम क्या कहते हैं, हाँ मज़ा आ गया, आज बड़े सुख की नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, आज बड़ा सुख का अनुभव हुआ। वहाँ तो कोई विषय तो था ही नहीं। कैसे हुआ? जब कुछ नहीं होता तब मैं होता हूँ, और मैं सुख स्वरूप हूँ, इसलिए हमें अनुभव में आता है। मैं कभी नष्ट नहीं होता, सब आता है जाता है, मैं हमेशा टिकता है। मैं माने आत्मा। तो कहते हैं कि आत्मा पर हमने अपूर्णता का आरोप किया। आत्मा माने शरीर को माना, तो शरीर तो अपूर्ण होगा ही। किसी की नाक टेढ़ी होगी, किसी के कान छोटे बड़े। वास्तव में हमारे दोनों कान समान नहीं होते, थोड़े छोटे बड़े होते। आप देखना, आप आईने में देखकर बिल्कुल ठीक ठीक मार्क करना, थोड़ा फर्क होता है। दोनों आँख में भी थोड़ा फर्क होता है, दोनों नाक में भी थोड़ा फर्क होता है, सूक्ष्म फर्क होता है। तो वहाँ पर भी समानता नहीं है। तो कहते हैं कि अपूर्णता का हमने आरोप कर लिया अपने आप पर, और विषयों में आनंद का आरोप कर लिया। इसलिए कुछ नहीं होता तब हमें सुख की अनुभूति होनी चाहिए जागृत अवस्था में भी, लेकिन नहीं होती। तो ये मान्यता हमारी दृढ़ हो गई है। इसलिए धर्म अर्थ काम की प्राप्ति से हम अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना चाहते हैं, जो कभी होने वाली नहीं है। अरे महाराज, किसी की नहीं हुई होगी, वो तो बुद्धू लोग रहे होंगे, हम तो बुद्धिमान हैं, हम पूर्ण कर लेंगे। आज तक किसी की नहीं हुई, अपनी भी आज तक नहीं हुई, अब होगी क्या? अब पूरी जिंदगी तो बीत गई, किनारे पर आकर बैठे, अब क्या कर लेंगे? जो करना था तब तो कर नहीं पाए। किसी की पूर्ति अर्थ धर्म और काम से नहीं होती। एकमात्र मुक्ति, एकमात्र मोक्ष ही ऐसा पुरुषार्थ है जो हमें पूर्णता का एहसास, पूर्णता का अनुभव करा सकता है। तृप्ति का, परम तृप्ति, जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, निरांत થઈ જાય। बस सब उत्पाद खत्म, निरांत।